जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। ठीक है, बाइबल बताती है जब वह मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूंगा। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भाते और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं। सोचकर देखिए, कोई कह रहा है कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। सोचकर देखिए, प्रभु जा रहे मार्ग में, प्रभु अपने यात्रा में है, और कोई आकर कहता है, प्रभु जहां जहां तू जाएगा मैं भी तेरे साथ साथ चलूंगा। और प्रभु उसको जवाब क्या देते हैं कि लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं। अब सोच कर देखिए, ये बात सुनने के बाद उस व्यक्ति के मन में क्या आया होगा, और प्रभु ये बात बोलकर क्या बताना चाहते हैं। एक व्यक्ति की जील है, एक व्यक्ति चाहता है कि मैं यीशु मसीह के पीछे चलूं, उसके मन में ये चाहत है, लेकिन प्रभु उसको जवाब क्या देते हैं। प्रभु बताते हैं, लोमड़ियों के भट्ट है, आकाश के पक्षियों के बसेरे हैं, लेकिन मेरे लिए सिर धरने की जगह नहीं है। अब कहता है, प्रभु अब बता, क्या तू मेरे पीछे आएगा? क्योंकि प्रभु जो है, हमारा प्रभु जो है, हर बात को, हर चीज को बिल्कुल स्पष्ट रीति से और सच्चाई से प्रकट करते हैं, बिल्कुल सच्चाई से। प्रभु कभी भी किसी व्यक्ति को, या हम लोग किसी भी व्यक्ति को गुमराह नहीं करते हैं। हम बिल्कुल सच्चाई बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सच्चाई के साथ हम लोगों को रूबरू कराना चाहते हैं, सच्चाई के साथ हम लोगों को मेल मिलाप कराना चाहते हैं। प्रभु इस बात को बोलकर उस व्यक्ति के ऊपर उसने वही सवाल को छोड़ दिया, अब बता, डू यू रियली वॉन्ट टू फॉलो मी? क्या तू मेरे पीछे आना चाहता है? आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा और। उसने दूसरे से कहा, उसको सवाल के साथ छोड़ दिया। बाइबल बताती है, उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे हो ले। एक है जो कहता है, प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। प्रभु ने कहा, मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की जगह नहीं है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने दूसरे से कहा, तू मेरे पीछे हो ले। आगे पढ़ो। उसने कहा, हे प्रभु मुझे पहले जाने दे कि अपने पिता को गाड़ दूं, कि अपने पिता को पहले जाकर गाड़ दूं। क्या कहा उसने? प्रभु ने कहा, मेरे पीछे हो ले। लेकिन उस व्यक्ति ने क्या कहा? पहले मुझे जाने दे, कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यहाँ पर जो पिता को गाड़ने वाली बात प्रभु ने उससे कही, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका पिता घर में मरा हुआ है और उसको अंतिम संस्कार करने के लिए जाना है, या प्रभु उसको अंतिम संस्कार में जाने से मना कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस व्यक्ति से प्रभु ने कहा, तू मेरे पीछे हो ले, और उस व्यक्ति ने जवाब क्या दिया कि पहले मुझे आज्ञा दे कि मैं अपने पिता को गाड़ दूं। मतलब इन द सेंस, ये समझने की बात क्या है, वो कह रहा है, प्रभु कुछ टाइम रुक जा, कुछ टाइम अभी मेरे घर में मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। अभी मैं अपने घर का एक छोटा लड़का जवान हूं। अभी मेरा पिता बैठा है डंडा लेके। अभी मेरे पिता का मेरे घर का हेड ऑफ द फैमिली मेरा पिता है, ठीक है। तो उसने किस संदर्भ में ये बोला
कि मेरे पिता को मैं गाड़ दूं, इसका मतलब ये है कि प्रभु आज नहीं, अभी नहीं मैं तेरे पीछे आ सकता, लेकिन जब मैं सारे काम काज निपटा लूंगा अच्छे से, मेरे पिता उता सब सो जाएंगे, जब वो मर जाएंगे, जब मैं उनसे विदा हो जाऊंगा, जब मैं उनसे पूरा छुटकारा पा लूंगा, तब मैं तेरे पीछे आऊंगा। सुन रहे मेरी बात? ये सही चेले का, सही विश्वासी का गुण नहीं है। आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसने उससे कहा, मरे हुओं को अपने मुर्दे गाड़ने दो, पर तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। तू जाकर परमेश्वर के राज्य की कथा सुना। कथा सुना। प्रभु चाहते थे कि वो जाकर प्रभु के राज्य की कथा सुना, लेकिन वो अभी तैयार नहीं था। उसकी अभी तैयारी नहीं हुई थी। आगे पढ़े। एक और ने भी कहा, एक और व्यक्ति ने भी कहा, हे प्रभु, मैं तेरे पीछे हो लूंगा, मैं तेरे पीछे चाहता हूँ चलना, पर पहले मुझे जाने दे कि अपने घर के लोगों से विदा ले आऊं। अपने घर के लोगों से मैं विदा ले आऊं। आगे पढ़ो। प्रभु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। सुनो मेरी बात को। 3 तरीके के लोगों के बारे में आज मैं आपके सामने बात करना चाहता हूं। पहले कहता है कि हे प्रभु तू जहां जाएगा मैं तेरे पीछे। प्रभु ने कहा मेरे पीछे चलने का अर्थ है, मेरे पीछे चलने का अर्थ है कि मेरे पीछे चलने का अर्थ बलिदान करना, त्याग करना करेगा। आज मैं बात करना चाहता हूं, देखिए सही तरीके से हम प्रभु में कैसे चल सकते हैं। जब हम बलिदान करेंगे, जब हम अपने अंदर में बलिदानों को स्वीकारेंगे, तब जाकर हम सही तरीके से प्रभु के पीछे चल सकते हैं। हम इन तीनों लोगों के बीच में देखते हैं कि ये तीनों जो है, इनके मन में है कि ये प्रभु के पीछे चलना चाहते हैं। इनके मन में है कि ये प्रभु को चाहते हैं कि मैं प्रभु का अनुसरण करूं। इनको पता है कि यीशु मसीह मार्ग है, सत्य है, जीवन है। लेकिन तीनों के अंदर क्या है? कंडीशन है। प्रभु ने जब कहा आकाश के पक्षियों के बसेरे और लोमड़ियों के भट्ट है, लेकिन मनुष्य के पुत्र को सर धरने की जगह नहीं है, उसने छोड़ दिया। एक से प्रभु ने कहा तू मेरे पीछे हो ले, उसने कहा पहले मुझे आज्ञा दे, मैं अपने पिता को छोड़ दिया। फिर एक और ने कहा प्रभु मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं। क्या क्या उसके बारे में क्या लिखा है? उसने कहा जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वह परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। आज मैं आपको बताना चाहता हूं चर्च, जब हम प्रभु के अनुयायी हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो पहले मैं नहीं हूं, पहले वो है। पहले मैं नहीं हूं, पहले वो है। और जब हम पहले उसको रख लेते हैं मेरे प्रियो, हमारे जीवन में हम सही दिशा में और सही तरीके से चल रहे हैं। हमारी दिशाएं खराब कब हो जाती है? हमारे जीवन में हम मकसद से कब भटक जाते हैं? जब हम प्रभु की इच्छा पर चलना छोड़ देते हैं। प्रभु की इच्छा पर चलना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की इच्छा पर चलना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। प्रभु की इच्छा पर चलना मेरे लिए, वो कहता है मैं अपने परिवार से विदा ले आऊं। प्रभु कहता है हल पर हाथ रख के पीछे देखने वाला व्यक्ति मेरे राज्य में नहीं जा सकता। आज मैं बताना चाहता हूं चर्च, प्रभु की इच्छा को पूरा करना और अपने जीवन से त्याग करना, बलिदान करना, ये 2 गुण हमारे अंदर होने चाहिए। बाकी हम सब कुछ कर रहे हैं और सारी चीजों में बहुत बढ़ चुके हैं। मैं बता देना चाहता हूं, यदि
हम और बातों में बढ़ चुके हैं और इन चीजों में घटे हैं, तो मैं बता रहा हूं कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रभु की इच्छा और बलिदान एक मसीह व्यक्ति के जीवन में हमेशा होना चाहिए। धन्यवाद प्रभु को। एक वचन के अंदर मैं बताना चाहता हूं, मेरे साथ निकाले मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 21 वचन से हम पढ़ेंगे। ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आज का वचन आपको कुछ सिखाएगा। शिक्षा के रीति पर प्रभु आज आपसे बात करना चाहते हैं। 7 का 21 वचन से पढ़ेंगे। हाँ जी। जो मुझसे हे प्रभु कहता है। प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे भी लोग हैं जो चर्च में, कलीसिया में या इस दुनिया में, ठीक है, प्रभु का वचन कहता है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। आ गया ना यहाँ पर वही निशान, उनमें से हर एक परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना करेगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा। लेकिन कौन? परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु की इच्छा पर चलना हर चीज से बढ़कर है बेटियों, हर चीज से बढ़कर है। आगे का वचन अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी ना की? क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणियां नहीं की? और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? क्या तेरे नाम से अपने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य काम नहीं किए? क्या हमने तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा। प्रभु का वचन कहता, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये वो लोग हैं जो हकीकत में लोग क्या करते थे? चंगा करते थे। ये वो लोग हैं जो हकीकत में दुष्ट आत्माओं को निकाल कर बाहर फेंकते थे। ये वो लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं से जकड़े हुए लोगों को आजाद करते थे, प्रभु के लोग, ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है कि इन सब काम करने के बावजूद प्रभु कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता। हे कुकर्म करने वालों, तुम मेरे सामने से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। कारण क्या है कि हम प्रभु की इच्छा से दूर हैं। और आज का एक मसीह, आज का एक विश्वासी, आज का एक विश्वास करने वाला प्रभु की इच्छा को मानने के लिए बड़ा स्लो है। बाकी अन्य काम जो भी वो उसको दिया जाएगा वो करेगा और खुशी खुशी करेगा। लेकिन जब प्रभु की इच्छा के विषय में सवाल आता है तो उसमें मानने में स्लो है। और जो कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है मसीह जीवन में, सबसे महत्वपूर्ण चीज है, प्रभु कह रहा है ये काम करने वाला भी व्यक्ति, प्रभु कहता मैं उसे, चिन्ह चमत्कार करने वाले व्यक्ति को प्रभु कहता मैं, दुष्ट आत्मा निकालने वाले व्यक्ति को प्रभु क्या कहता है, मैं तुम्हें नहीं जानता, है ना। मुर्दों को जिंदा करने वाले व्यक्ति को प्रभु क्या कह रहा है, मैं तुम्हें। तो ये सारी चीजें गारंटी नहीं है कि मैं और आप परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। इन सारी चीजों का कोई एश्योरेंस नहीं है बाइबल में। लेकिन एश्योरेंस क्या है हमारे जीवन में? महत्वपूर्ण बात क्या है कि परमेश्वर के राज्य में हमें वारिस होना है, तो बाइबल बताती है स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करो। प्रेज द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता की इच्छा को, हमारे प्रभु की इच्छा को, हमें उसकी विल को, हमें उसकी चाहत को, उसके मन को, उसके हृदय को प्रसन्न करना है। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने भी दुष्ट आत्माएं निकाली, यीशु मसीह ने भी बीमारों को चंगा किया, यीशु मसीह ने भी अंधों को आंखें दी, यीशु मसीह ने भी 4 दिन के मुर्दा लाजर को कहा बाहर आ गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद मात्र ये चीजें नहीं थी।
चमत्कार होंगे, चंगाइयां प्रभु देगा। बाइबल में लिखा है जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। प्रभु काम करेगा, ये सब चीजें होगी क्योंकि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है। होगा, यीशु के नाम में 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 होगा। लेकिन सवाल आज मैं आपसे और पूछना मांगता हूं चर्च कि इन सब बातों के उपरांत क्या आप प्रभु की इच्छा को पूरा करते हैं? क्योंकि प्रभु की इच्छा इन सब चीजों से अलग है। प्रभु की इच्छा इन सब चीजों से अलग है। आपको बता देना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद क्या था। आइए मेरे साथ एक वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार, और हम उसका 38 वचन पढ़ेंगे। यीशु मसीह का पूरी जीवनी, पूरा जीवन, पूरी जिंदगी के बारे में एक ही वचन बोलता है। यीशु मसीह का जो जीवन है उसकी जिंदगी का मकसद क्या था, ये एक वचन काफी है। पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 38 वचन। सब लोग निकाले, सब लोग। जी, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। Praise the Lord। पूरी पूरी जिंदगी है प्रभु की। समझ रहे मेरी बात को? प्रभु यीशु मसीह का पूरा जिंदगी इस वचन के अंदर आ जाती है। क्या कहा प्रभु ने? क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा। मैं अपने भेजने वाले की इच्छा, भेजने वाले मतलब प्रभु की इच्छा को पूरा करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। तो मुझे और आपको भी प्रभु ने भेजा है। आमीन, है ना? प्रभु ने हम सबको भेजा है और इस दुनिया में से चुनकर प्रभु ने अपनी कलीसिया में प्रभु लेकर आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हम इस बात को नहीं सीखेंगे और नहीं अपनाएंगे, मैं बताऊं आपको कि हम लोग बहुत सारी बातों से वंचित रह जाएंगे। एक परमेश्वर की खास योजना है, एक परमेश्वर के द्वारा किया हुआ प्रबंध है, एक प्रभु के द्वारा बनाया हुआ एक स्थान है जिसको परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए तैयार किया है। यदि हम आज इस बात पर अपना मन नहीं लगाएंगे कि मुझे प्रभु ने इसलिए इस दुनिया में भेजा है, चर्च में, कलीसिया में भेजा है कि मैं अपने पिता की, अपने प्रभु की इच्छा को पूरा करूं, और उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए यदि आज हम अपने जीवन में मेहनत नहीं करेंगे, अपने आप को बदलेंगे नहीं, अपने आप में परिवर्तन नहीं लाएंगे, मैं बताना चाहता हूं हम अनंत आशीष से छूट जाएंगे। वो नहीं हमें मिलने वाली। प्रभु ने कहा मैं इसलिए स्वर्ग से उतरा हूं कि अपने पिता की अपने भेजने वाले की इच्छा को क्या है करूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अपने पिता की, अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं। अब एक बात मैं आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं जो चर्च से संबंधित है, चर्च से संबंधित है।